दाल रोटी खाने वाली देवरानी को मिला अमीर खाना खाने वाला ससुराल। पता नहीं कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। भगवान जी, रोज रोज दाल रोटी खा खा कर मेरे माता पिता और मैं परेशान हो चुके हैं। अपने जीवन की गरीबी को याद करके संगीता मन ही मन परेशान हो रही थी। तभी कल रात की बासी दाल को गर्म करके संगीता उसे लेकर अपने छोटे से झोपड़े घर में आती है, जहां घर में उसके माता पिता शांति कुलदीप चारपाई पर बैठे थे। माँ बाबा, चलिए खाना खा लीजिए। तीनों फर्श पर फटी चटाई पर बैठ जाते हैं और सामने कल रात की बासी दाल और 3 बासी रोटियां रखी हुई थी। संगीता अपने माता पिता के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। संगीता के घर में रोज रात को दाल रोटी बनती है और सब उसी दाल रोटी को अगले दिन रात तक खाते हैं। ये रोटी तो बहुत कड़क है, मुझसे नहीं खाई जा रही है ये। अब नई रोटी बनाने जाएंगे तो फालतू में राशन बर्बाद हो जाएगा और फिर कल हमें भूखे रहना होगा। अब जैसी भी हो खा लीजिए ना रोटी। मैं दामिनी काकी से मांग कर लाती हूँ, उनके घर नरम रोटी होंगी। संगीता बाहर चली जाती है। कुलदीप एक बीमारी से जूझ रहा था और वो गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। संगीता का ना कोई भाई था ना बहन, इसलिए कुलदीप को इस बीमारी में भी खेतों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। इधर संगीता रोटी लेकर घर के पास आती है, तभी एक बड़ी सी कार आकर वहां रुकती है। इतनी बड़ी कार? तभी उस कार के अंदर से एक अमीर सुंदर मॉडर्न लड़की बाहर निकलती है। अरे इशिता, तू? इस अमीर मॉडर्न लड़की का नाम इशिता है। संगीता, तू यहाँ? संगीता और इशिता एक दूसरे के गले मिलते हैं। कितने सालों बाद मिल रही है तू संगीता, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? अपने बचपन की सहेली को तो तू भूल ही गई। अरे ऐसा नहीं है यार, बस ससुराल और वहाँ की जिम्मेदारी में कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। और तू बता, काका काकी कैसे हैं? सब मजे में हैं। चल घर चल, माँ बाबा तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे नहीं यार, फिर कभी। अभी मुझे अपने देवर के लिए एक लड़की देखने जाना है। शामू काका ने मेरे देवर के लिए एक अमीर लड़की का रिश्ता बताया, तो मैं उसी लड़की को देखने जा रही हूँ। बस 10 मिनट ना इशिता, इतने सालों बाद मिल रही है तू। अपनी सहेली के लिए तेरे पास 10 मिनट भी नहीं है क्या? इशिता और संगीता ये दोनों बचपन की सहेलियां हैं। चल ठीक है, 10 मिनट। इशिता संगीता के साथ उसके छोटे से झोपड़े घर में आती है, जहां कुलदीप शांति रोटी खा रहे थे। कैसी हो बिटिया? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। मैं ठीक हूँ काकी जी। तभी इशिता संगीता के घर की हालत देखती है। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है संगीता। तभी संगीता इशिता को अपनी सारी गरीबी के बारे में बताती है। जब से बाबा को बीमारी हुई है तब से रोज हमारे घर एक ही समय खाना बनता है और वो है दाल रोटी, और उसी को हम सारा दिन खाते हैं। तभी इशिता अपने पर्स से 20,000 रुपए निकालकर संगीता को देती है। नहीं नहीं इशिता, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। एक बहन होने के नाते मैं तुझे दे रही हूँ, रख ले। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इशिता दरवाजे के पास आकर रुक जाती है और अंदर देखती है। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि इशिता बिटिया ने हम गरीबों को इतने पैसे दे दिए। अब हम भी अच्छे पकवान खा पाएंगे। इशिता अपनी कार में आती है और वहां से जाने लगती है। मैं जिस लड़की को अपने देवर के लिए देखने जा रही हूँ वो तो काफी अमीर और मॉडर्न है। उसकी शादी तो कहीं भी हो सकती है, पर मेरी सहेली संगीता तो कितनी गरीब है। बेचारी अपने मायके में दाने दाने को तरस रही है। और संगीता अगर मेरी देवरानी बन जाएगी तो उसका जीवन ही संवर जाएगा। उसे भी अच्छा खान पान पहनावा पहनने को मिलेगा। हाँ, अब संगीता ही मेरी देवरानी बनेगी। इशिता बहुत ही दयालु थी। ड्राइवर, घर चलो। थोड़े समय बाद इशिता अपने बड़े से अमीर ससुराल में आती है, जहां घर में उसके सास ससुर राधिका, हरीश, 2 नंद कोमल, पायल, देवरानी नेहा और पति देवर अभय कुमार और अजय, ये सब थे। इशिता और उसके ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। इशिता का पति अभय दोनों पैर से अपाहिज है। भाभी बताइए, कैसी है रितु? रितु मुझे कुछ खास नहीं लगी, थोड़ी अजीब सी है। अच्छा, पर देवर जी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की देखी। अगर आपकी शादी उससे हो गई ना तो वो इस घर को 4 चांद लगा देगी। अच्छा, तो फिर मैं उसी से शादी करूंगा भाभी। बहू, कौन है वो लड़की? किस खानदान की है? हमारे बराबर के तो है ना वो लोग। जैसे हम मॉडर्न अमीर हैं वैसी है ना वो लड़की जेठानी जी। इशिता की ये देवरानी बहुत ही सुंदर और मॉडर्न है। वो मेरी बचपन की सहेली है और बहुत अच्छी है। आपकी सहेली है? फिर तो वो जरूर आप ही की तरह होगी।
वो मुझसे भी अच्छी है देवर जी। बस बस भाभी, मेरी ओर से ये रिश्ता पक्का। इशिता के पति और देवर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं, पर कुछ महीने पहले अभय के साथ एक सड़क दुर्घटना होने पर अभय के दोनों पैर कट चुके थे। तब से अभय की जगह इशिता उसके ऑफिस में जाकर काम करती है और अभय सारा दिन घर में रहता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्य इशिता को काफी मानते हैं। अब क्या ये सब संगीता को पसंद कर पाएंगे? भगवान जी, एक गरीब लड़की का जीवन बनाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, मेरी सहायता कीजिए भगवान जी। अगले दिन इशिता सबको लेकर संगीता के घर आती है तो संगीता के घर की हालत और उनकी गरीबी देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। What is this जेठानी जी? ये किन भिखारियों के घर ले आई आप हमें? बहू, ये किस घर में लेकर आई है तू हमें? कौन है ये लोग? माँ जी, ये संगीता है, मेरी बचपन की सहेली। मैं देवर जी की शादी इसी से करवाना चाहती हूँ। अरे, ये हमारे घर के नौकर भी इससे लाख गुना अच्छे हैं, और आप इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? ये सुनकर संगीता और उसके माता पिता दुखी हो जाते हैं। अपनी बकवास बंद करो नेहा। ये मत भूलो कि तुम्हारे पिता कौन है, जो चोरी करके जेल में बैठकर सजा काट रहे हैं। फिर भी हम तुम्हें अपने घर में इज्जत से रहने दे रहे हैं। गरीब का पहनावा देखकर उसके गुण पता नहीं चलते। पर बहू, ये लोग। भाभी, मुझे संगीता बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? जी पिताजी, भाभी ने सही कहा, हमें इंसान का हुलिया देखकर उसकी पहचान नहीं पता करनी चाहिए। फिर क्या था, अजय और इशिता के कहने पर सब कुछ ही दिनों बाद अजय और संगीता की शादी करवा देते हैं। शादी के दूसरे दिन दोपहर में संगीता अपने बड़े से अमीर ससुराल में सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और सामने कई सारे लजीज अमीरों वाले शाही पकवान थे, जिनमें शाही पनीर, चिकन बिरयानी, तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, आलू पराठा, अलग अलग किस्म की सब्जियां, कड़ी चावल और मीठे में हलवा, काजू के लड्डू, ये सब रखे हुए थे। इतना सारा खाना? ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया संगीता, खास तेरे लिए। मैंने जीवन में कभी इतने अच्छे पकवान नहीं खाए। हाँ, गरीबों की आदत। चलिए, अब सब मिलकर खाना खाइए और बताइए कैसे बने हैं सारे पकवान। तभी सब खाना खाने लगते हैं। वाह इशिता बहू, इतने दिनों बाद तेरे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। भाई तू ना नौकरी छोड़कर फिर से हम सबके लिए खाना बनाना शुरू कर दे। हाँ इशिता बहू, तेरे हाथ के स्वादिष्ट खाने के लिए हम तरस जाते हैं। माँ जी, नौकरी भी तो जरूरी है ना। पर अब आप चिंता मत कीजिए, मेरी सहेली संगीता है ना, अब ये आपको मुझसे भी अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। ये गरीब कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगी इशिता भाभी। यू आर टू गुड। सच कहा पायल बहन ने, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो सच में कोई नहीं बना सकता। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है जेठानी जी। जीवन में पहली बार मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। संगीता ने जीवन में पहली बार अमीरी वाला खाना खाया था। अगले दिन सवेरे संगीता सुंदर सी कीमती साड़ी पहने अपने कमरे में इशिता के पास खड़ी थी। इस साड़ी में तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना जेठानी जी। हाँ संगीता, गरीबी इंसान की अच्छाई और उसकी सुंदरता दोनों को ही छुपा देती है। संगीता, मैं ऑफिस जा रही हूँ और शाम को वापस आऊंगी, तो तुम घर के सारे काम अच्छे से करना, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देना। जी जेठानी जी। थोड़े समय बाद दोनों सबके साथ घर के लिविंग रूम में आते हैं। नेहा बहू, संगीता बहू, जाओ सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। नेहा और संगीता रसोई में आती है तो ससुराल की इस आलीशान रसोई में गैस चूल्हा और मिट्टी का चूल्हा नहीं था। यहाँ इंडक्शन, इलेक्ट्रिक चूल्हा, माइक्रोवेव और भी कई सारी मशीनें थीं। ये सब देखकर संगीता के होश उड़ जाते हैं। यहाँ तो कितनी अलग अलग चीजें हैं जेठानी जी, मुझे इन चीजों को इस्तेमाल करने नहीं आता। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब देखिए जेठानी जी, मैं आपकी इस गरीब सहेली को कैसे पागल बनाकर सबकी नजरों में गिराती हूँ। मेरी प्यारी देवरानी जी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ की सारी चीजों के बारे में बताती हूँ। तभी नेहा संगीता को माइक्रोवेव के पास लेकर आती है। तो देवरानी जी से कहते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, तुम इसमें आराम से अपना चाय, पराठा और पोहा बनाओ, मैं तब तक कमरे में कुछ काम करके आती हूँ। तभी नेहा उस माइक्रोवेव को ऑन कर देती है और वहां से चली जाती है। ऐसा चूल्हा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अमीरों के घर की चीजें भी कितनी अजीब सी होती है ना। अब संगीता को माइक्रोवेव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो पहली बार माइक्रोवेव को देख रही थी। फिर क्या था, वो एक पतीले में दूध, पानी, चीनी, पत्ती डालकर उस पतीले को माइक्रोवेव के ऊपर वाले बेस में रख देती है। जेठानी जी ने कहा था नीचे वाले हिस्से में मैं पोहा बना सकती हूँ।
तभी भोली संगीता माइक्रोवेव के नीचे वाले बेस पर पोहा रख देती है और जैसे ही उसे बंद करती है तभी उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। संगीता धड़ से नीचे गिर जाती है और अचानक माइक्रोवेव में धमाका हो जाता है और वो जलने लगता है। उसकी आवाज सुनकर इशिता और सब रसोई में दौड़े दौड़े चले आते हैं। अरे ये आग कैसे लग गई, जल्दी आग बुझाओ। तभी अजय कुमार जैसे तैसे आग बुझा देते हैं और उस कीमती माइक्रोवेव की पूरी बैंड बच चुकी थी। संगीता तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अरे क्या लगी तो नहीं, इतने कीमती माइक्रोवेव का सत्यानाश कर दिया इसने। जब तुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो तूने इसे हाथ ही क्यों लगाया, गवार कहीं की। इसीलिए कहते हैं ऐसी गवार लड़की को इतने अमीर घर की बहू नहीं बनाना चाहिए। संगीता तुम क्या कर रही थी माइक्रोवेव के साथ? वो छोटी जेठानी जी ने मुझसे कहा कि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तुम इसके अंदर चाय नाश्ता बनाओ। तो मैंने जैसे इसके अंदर चाय का बर्तन रखा तो मुझे करंट लग गया और फिर इसमें वो छोटी जेठानी जी ने मुझसे कहा कि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तुम इसके अंदर चाय नाश्ता बनाओ। तो मैंने जैसे ही इसके अंदर चाय का बर्तन रखा तो मुझे करंट लग गया और फिर इसमें आग लग गई। क्या? What nonsense, ये क्या बकवास किए जा रही है तू, गंवार कहीं की। मैंने कब कहा तुझे इसमें चाय नाश्ता बनाने के लिए? माँ जी अपनी गलती देखिए कैसे मुझ पर ठोक रही है ये। जेठानी जी मैं चुप कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। इशिता बहू, इसे तू लेकर तो आ गई घर में बहू बनाकर, लेकिन इसे रसोई की चीजों के बारे में भी पता नहीं है। ये क्या खाक चलाएगी घर संसार। सब संगीता को गवार गरीब कहकर बातें सुनाने लगते हैं। थोड़े समय बाद सब वहां से चले जाते हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया जेठानी जी। वो छोटी जेठानी जी ने मुझसे कहा था कि मैं इसमें चाय नाश्ता बनाऊं। बस 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 तू रो मत। जेठानी जी मुझे इन सब चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैंने जीवन भर मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया है। आप मेरे लिए गैस चूल्हा लेकर आइए, मैं उसी पर खाना बना दिया करूंगी। तभी इशिता एक नया गैस चूल्हा लाकर संगीता को दे देती है और संगीता उसे अलग से रसोई में लगा देती है। दोपहर का समय नेहा और संगीता दोनों रसोई में थे। इस गरीब गवार को तो मैं इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। चलो अब पूरी बना लेती हूँ और बाकी के सारे पकवान रोज की तरह बाहर होटल से मंगा लेती हूँ। तभी नेहा अपने मोबाइल से किसी को कॉल करती है। इधर संगीता अपने गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। अच्छा सुन छोटू, जल्दी से 1 प्लेट चिकन करी, छोले भटूरे, मकई की रोटी और थोड़े चावल लेकर आ जाओ। इतना कहकर नेहा कॉल कट कर देती है। सबके लिए मटर पुलाव, पूरी सब्जी और बाजरे की रोटी बना देती हूँ। संगीता को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, तभी वो सारे पकवान बनाने लगती है। थोड़े समय बाद रसोई की खिड़की के पास एक लड़का आता है और नेहा को सारे पकवान देकर वहां से चला जाता है। तभी नेहा उन सारे पकवानों को थाली में निकालती है। जेठानी जी आपने ये सारे पकवान होटल से क्यों मंगवाए? आपको अपने हाथों से बनाना था ना खाना। ए गवार, अपनी चोंच बंद रख। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। मैं रोज बाहर से ही खाना मंगाती हूँ, समझी? पर जेठानी जी बाहर का खाना तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। चल चल मुझे मत सिखा तू, अपने काम से काम रख और खबरदार जो इसके बारे में किसी को बताया भी तो। नेहा रोज ऐसा ही करती थी। वो केवल एक पकवान अपने हाथों से बनाती थी और बाकी सारे पकवान चुपके से होटल से मंगाती थी और सबको कहती थी कि ये खाना उसने बनाया है। थोड़े समय बाद सब बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते थे और सामने नेहा के सारे पकवान रखे हुए थे। नेहा बहू का भी जवाब नहीं, रोज रोज कितना कुछ बनाती है हमारे लिए। तभी संगीता अपने पकवान लेकर बाहर आती है तो उसके पकवानों से काफी अच्छी महक आ रही थी। इशिता उस समय घर में नहीं थी, वो अपने ऑफिस में गई हुई थी। संगीता बहू के पकवान से तो कितनी अच्छी महक आ रही है। लगता है संगीता बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। संगीता, लगता है तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। भाई मैं तो तुम्हारे हाथ के बने पकवान ही खाऊंगा। तभी अजय और कुमार ये दोनों संगीता के हाथ के बने मटर पुलाव, सब्जी और बाजरे की रोटी खाने लगते हैं। वाह 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 संगीता, क्या स्वादिष्ट मटर पुलाव और सब्जी बनाई है तुमने, एक नंबर। कुमार जी मैंने भी अच्छा खाना बनाया है। अरे रख तेरे खाने को तेरे पास ही। ऐसा खाना बनाती है तू कि जिसमें न स्वाद होता है न मजा। देख इसे कहते हैं खाना। हाँ हा अफलातीन। संगीता, आज से तुम ही मेरे लिए खाना बनाओगी। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है संगीता। ऐसी स्वादिष्ट सब्जी और बाजरे की रोटी तो मैंने आज तक नहीं खाई। इतना अच्छा बना है खाना, ला मुझे भी दे खाने के लिए।
ये लोग खाने कितनी तारीफ कर रहे हैं तो खाकर देखना ही पड़ेगा। तभी राधिका और सब संगीता के बनाए पकवान खाने लगते हैं। अरे वाह संगीता बहू, तू तो इशिता बहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अब कोई भी नेहा के पकवान नहीं खाता और सब मजे से लेकर संगीता के हाथ के बने पकवान खाने लगते हैं। ये देखकर नेहा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। थोड़े समय बाद सबका खाना हो जाता है और नेहा का खाना जैसा का वैसा ही पड़ा था। मेरा बनाया खाना तो किसी ने नहीं खाया, अब ये सारा खाना वेस्ट हो गया, मैं इसे बाहर फेंक देती हूँ। नहीं जेठानी जी, इस खाने को फेंकिए मत, बल्कि मैं इस खाने को किसी गरीब को दे देती हूँ। इसे खाकर किसी गरीब की भूख तो मिट जाएगी। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और संगीता उसका सारा खाना लेकर बाहर गरीबों को देने चली जाती है। देखा माँ, संगीता कितनी समझदार है, उसे चीजों की अन्य की कितनी कदर है। अब इसी तरह संगीता अपनी अच्छाई से रोज रोज स्वादिष्ट खाना बनाकर सबका दिल जीतने लगती है, जिसके बाद सब लोग रोज संगीता के हाथ के बने पकवान खाकर काफी खुश होने लगे। और नेहा जो बाहर से खाना मंगाती है उसके खाने को कोई नहीं खा रहा था। कुछ दिन बाद एक दिन इशिता गर्भवती हो जाती है। इस खबर से पूरे परिवार में खुशियां भरा माहौल छा जाता है। एक दिन सवेरे, इशिता बहू, आज हम बहुत खुश हैं तुम्हारे माँ बनने की खुशी में। आज हमने अपने सभी रिश्तेदारों को घर पर बुलाया है। फिर तो सारे मेहमानों के लिए अच्छा सा खाना बनाना होगा, मैं खाने की व्यवस्था कर देती हूँ। जेठानी जी, मेरे होते हुए आप क्यों खाना बनाने की तकलीफ लोगे? आप आराम कीजिए, मेहमानों के लिए खाना मैं बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे खाना बनाने की, तेरे हाथ के बने खाने में ना स्वाद होता है ना मजा। खाना संगीता बहू बनाएगी। संगीता बहू, जैसे अब तक तू हमें स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती आ रही है, जा मेहमानों के लिए भी वैसा ही स्वादिष्ट खाना बनाना। जी माँ जी। संगीता रसोई में चली जाती है। इस गंवार ने तो इस घर में मेरी वैल्यू ही खत्म कर दी, इसका तो कुछ करना ही होगा। नेहा तनके से अपने कमरे में चली जाती है। मैं जानती हूँ नेहा को इस बात से दुख हुआ होगा, पर वो संगीता के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। कुछ घंटों बाद संगीता कई सारे अलग अलग किस्म के पकवान बनाकर तैयार कर देती है और इधर घर में भी सारे मेहमान आ चुके थे। चलो खाना तो बन गया, अब बाहर जाकर मेहमानों से मिल लेती हूँ। संगीता जैसे ही रसोई से बाहर आती है तभी नेहा चुपके से रसोई में आकर संगीता के बनाए सारे पकवान में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाकर वहां से भाग जाती है। अब आएगा मजा। थोड़े समय बाद सारे मेहमान घर में संगीता के बनाए पकवान खाते हैं तो अचानक सबके पेट में दर्द होने लगता है। मेरा पेट, क्या हुआ आप सबको? सब पेट दर्द के कारण तड़प रहे थे। तभी राधिका डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर सबका चेकअप करता है। खाने में पेट खराब वाली दवाई मिली थी, इन सबको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तूने इसलिए बुलाया था क्या हमें अपने घर राधिका? हम सबकी हालत खराब कर दी तूने। सारे मेहमान राधिका को बुरा भला कहकर वहां से चले जाते हैं। संगीता बहू, ये कैसा खाना बनाया तूने? आज तेरी वजह से सारे मेहमानों में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस गरीब जाहिल गंवार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए। सब संगीता को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। तभी इशिता टीवी ऑन करती है तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नेहा रसोई में संगीता के बनाई खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिला रही थी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नेहा, तुमने संगीता के खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाई थी? ये देखकर नेहा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। गलती नेहा बहू ने की और हम इस बेचारी को बुरा भला कह रहे। क्यों किया तूने ऐसा नेहा बहू? नेहा, संगीता अपनी अच्छाई से यहाँ सबका दिल जीत रही है। तुम्हें बदनाम करने का या तुम्हें नीचा दिखाने का इसका कोई इरादा नहीं है। मुझे पहले ही तुम पर शक हो चुका था कि तुम संगीता के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर करोगी, इसीलिए मैंने रसोई में कैमरा लगा दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नेहा बहू, आज के बाद तू रसोई में कदम भी नहीं रखोगी। तुम कल ही पालपुर गांव जाकर वहां रहकर हमारी कंपनी का काम संभालोगी। इस घर के काम करने के लिए संगीता बहू ही काफी है। उसके बाद राधिका नेहा को पालपुर गांव भेज देती है, जिसके बाद नेहा वहां कंपनी का काम करके अकेली रहने लगी और इधर संगीता इशिता अपने ससुराल में रहकर खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगे।